हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। आप लोग को बताने वाला हूँ जैसे कि फॉर्म भरने में कौन कौन से आपका दस्तावेज लगने वाला है, ठीक है, लग रहे हैं, और उसे कैसे आप लोग बनाएं और अच्छे से समझ लेना, वरना हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन वगैरह। तो आपको समझना है कि आपका दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है दस्तावेज को, और फॉर्म भरना है रेलवे ग्रुप डी का। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और जॉब से रिलेटेड हो गया सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाता है, वो भी सबसे पहले। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा कि रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरने के लिए जरूरी देख सकते हैं लगने वाले, यानी कि रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरने में लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं नीचे की स्वाइप करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ जानकारी। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सही दस्तावेज और उनकी जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई उम्मीदवार फॉर्म भरने की प्रक्रिया में गलतियां कर देते हैं और जिनसे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या भविष्य में दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी हो सकती है। इस लेख में हम आपको ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज और उन्हें सही तरीके से तैयार करने में के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, देख सकते हो जैसे मैं नीचे की स्वाइप करता हूँ, ये सब जो है रेलवे ग्रुप डी का जो डॉक्यूमेंट्स ओवरव्यू है। जैसे आर्टिकल का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आर्टिकल टाइप यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, अप्लाई मेथड ये ऑनलाइन होने वाला, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये सब आपको नहीं देना। सबसे पहले आपको करना क्या है, देख सकते हो आप लोग रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, आपका आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। देख सकते हो पे क्लियर लिखा है कि आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड में क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देख सकते हो आप लोग, बस सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, रेलवे ग्रुप डी भरने के लिए सबसे पहले पहला और ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड है। क्या सबसे ज़रूरी दस्तावेज है, आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन के बिना आप फॉर्म को पूरा नहीं कर सकते और फॉर्म को भर नहीं सकते। आप अगर यदि आपका मोबाइल आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग के इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें OTP के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं, देख सकते हो आधार कार्ड वेरिफिकेशन आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है और इसमें आधार कार्ड का उपयोग भी किया जाता है। देख सकते हो लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड अद्यतन और उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, यानी कि आपका सही से आपका अगर यदि मोबाइल नंबर लिंक है आपका आधार कार्ड में तो आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन जो होता है आधार कार्ड से होता है, इसलिए उसमें OTP आता है। तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दस्तावेज क्या है कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके पास होना चाहिए। इसके लिए देख सकते हो ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल ID इस्तेमाल करना चाहिए जो पहले से किसी रेलवे फॉर्म में उपयोग न हुआ हो, और आपको ऐसा मोबाइल नंबर उपयोग करना है जो कि पहले आप किसी भी रेलवे में आप लोग की नहीं दी है, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID, तो वो आपको यूज करना है आप न्यू, ठीक है। और मोबाइल नंबर या सक्रिय होना चाहिए ताकि वेरिफिकेशन कोड प्राप्त किया जा सके, और आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए जिसमें OTP वगैरह आ सके, ठीक है। ईमेल ID भी आपको फ्रेश चाहिए। देख सकते हो पे क्लियर लिखा कि ईमेल ID फॉर्म भरते समय रेलवे भर्ती के नोटिफिकेशन इसी ईमेल पर आएंगे, और जो भी आप ईमेल दोगे उसी पे सारा नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपका, ठीक है। और कैटेगरी प्रमाण पत्र में बात करूं, इसमें लगता है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसमें जो है कैटेगरी प्रमाण पत्र देख सकते हो ST SC OBC और EWS के लिए है। तो रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आप यदि देख सकते हो, यदि आप आरक्षित श्रेणी यानी कि ST SC OBC EWS से आते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर यदि आप इस सब कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे ST SC प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका SC ST का प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा कि OBC NCL नॉन क्रिमिनल यहाँ पे लेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। देख सकते हो क्लियर लिख दिया कि
इससे बनने के लिए राज्य स्तरीय जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। और इसे बनाने के लिए क्या है कि जाति, निवासी और आय आपका का ज़रूरत पड़ने वाला है। और पारिवारिक की वार्षिक आय कम से कम आपका 8 लाख होना चाहिए। और इसको बनवाने के लिए कम से कम आपका पारिवारिक आय कितना 8 लाख से कम होना चाहिए। सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल में और अधिघटन होना चाहिए। और सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। और EWS प्रमाण पत्र यह भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। और EWS प्रमाण पत्र भी आपका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ये होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। और सभी प्रमाण पत्रों का विवरण जैसे प्रमाण पत्र संख्या, राशि या जारी तिथि और अधिकारी का नाम फॉर्म सही तरीके से भरें। और जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें पता यानी कि प्रमाण पत्र संख्या मांगा जाता है और उसका जारी किया गया है और किस अधिकारी द्वारा ये जारी किया गया। जब आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसमें सारा चीज़ आपका लिखा हुआ रहता है, तो वो आपको डिटेल सही से उसमें फिल करना है। पहले आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना आपको, ठीक है। उसके बारे में बात करूँ, 10वीं पास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका 10वीं पास का प्रमाण पत्र वगैरह लगने वाला है। प्रमाण पत्र में यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा देख सकते हो आप लोग। फॉर्म में 10वीं सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। ध्यान दें, केवल सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी जाती है, मार्कशीट की नहीं। और आपका सर्टिफिकेट की जानकारी मांगा जाता है, मार्कशीट का नहीं। जैसे आप लोग देख सकते हो सर्टिफिकेट विवरण, जैसे सर्टिफिकेट का नंबर आपका मांगा जाएगा, पासिंग डेट मांगा जाता है, रोल नंबर मांगा जाता है। और सर्टिफिकेट पर अंकित सीरियल नंबर को सही तरीके से आपको भरना है। और यदि आपने ITI या ऑफेटिकशिप किया है तो आपका सर्टिफिकेट की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। और अगर यदि आप ITI किए हैं तो आपको वो सब जानकारी भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं जाता हूँ नीचे किए तो मैं आपको बता दूँ इसमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला है, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो देख सकते हो। पासपोर्ट फ़ोटो पे क्लियर लिखा कि फ़ोटो का देख सकते हो, फ़ोटो का सही फॉर्मेट और गुणवत्ता आवेदन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत फ़ोटो अपलोड करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपको सही से जो फ़ोटो को अपलोड करना नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो कैसा हो, तो मैं आपको बता दूँ फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए। तो हाल ही में आपका अधिकतम देख सकते हो 2 महीना पुराना लिया गया हो। और आपका करंट का फ़ोटो होना चाहिए, 2 महीने तक, 2 महीना पुराना रहेगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सफ़ेद बैकग्राउंड में खींचा गया हो और आपका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, यानी कि इमेज जो आप फोटो अपलोड करोगे उसमें आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। वो चेहरा साफ और स्पष्ट आपका दिखना चाहिए। वो चेहरा जो है आपका फेस यानी कि साफ और दिखना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए, स्पष्ट, ठीक है। और बिना चश्मे और टोपी के होना चाहिए। और आपका फेस जो होगा यानी कि आपका फ़ोटो जो होगा वो आपका बिना चश्मे और टोपी का होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो का साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, उस साइज़ में आपका होना चाहिए। जैसे फ़ोटो का साइज़ आपका क्या होना चाहिए, तो पिक्सल में देख सकते हैं आप लोग 320 × 240 पिक्सल का होना चाहिए। और mm में आपका जो है 35 mm × 45 mm के बीच में होना चाहिए आपका, देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो है JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। आपका फ़ोटो जो है अपलोड करोगे उससे JPG फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए, ठीक है। और अन्य सावधानी आपको क्या रखना है, जैसे हेयर स्टाइल आंखों पर न आने चाहिए। और आपका आंखों में हेयर स्टाइल वगैरह नहीं आना चाहिए। फ़ोटो में कोई परछाई या ब्लर ना हो। और जो फ़ोटो आप अपने अपलोड करोगे तो उसमें जो है कोई भी परछाई नहीं होना चाहिए और उसमें ब्लर ना हो, ठीक है। और साथ ही भविष्य में प्रक्रिया में के लिए 12 से 15 फ़ोटो कॉपी पहले से आप लोग तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे वैकेंसियाँ आती है, इसलिए आप लोग पहले से इस सब का रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। तो सिग्नेचर हस्ताक्षर का भी इसमें आपका ज़रूरी पड़ने वाला है। तो सिग्नेचर का सही प्रारूप अपलोड करना अनिवार्य है। तो आपका कैसा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो सफ़ेद पेपर पर काले या नीले पेन से सिग्नेचर आपको करना है, काला या नीले पेन से आपको करना है साइन, और वो भी वाइट पेज पे, ठीक है। और सिग्नेचर बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में ना हो। और आपका सिग्नेचर जो है बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर मेंशन किया गया है। उसके बाद सिग्नेचर का आपका साइज़ में बता दो, तो पिक्सल में आपका 144 × 60 पिक्सल का होना चाहिए। और mm में जो है आपका 30 mm से 50 mm होना चाहिए। और फॉर्मेट जो है आपका ये भी JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। सही तरीके से आपको हस्ताक्षर स्कैन करके सुनिश्चित करें और स्पष्ट गाइडलाइन के अनुसार आपको बना लेना है, यानी कि सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और आवेदन पर प्रक्रिया में दर्ज किए गए सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखना है आपको। और दस्तावेज वेरिफिकेशन आवेदन जो भी प्रमाण पत्र संख्या विवरण दर्ज
करते हैं वो दस्तावेजी से मेल खाना चाहिए और जो भी आप सही से फॉलो करोगे वो सबको आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। यदि सर्टिफिकेट में कोई भी त्रुटि या गलत जानकारी दी जाती है तो वेरिफिकेशन के दौरान आपका चयन रद्द हो जाएगा, इसलिए आपको सही से आपको सारा डिटेल को फिल करना है, नहीं तो आप वेरिफिकेशन के टाइम में क्या होगा कि छटा जाओगे, ठीक है। और इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट चाहते हो कि अप्लाई का, तो देख सकते हो यहाँ से इसका नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन। इसके सामने क्या है कि क्लिक हेयर का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अगर यदि आप सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेबस भी इसका दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हेयर, इसके नीचे आप जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस डाउनलोड करने का बटन आ जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड ईजिली कर सकते हो। और अंतिम सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए दस्तावेज गाइडलाइन के अनुसार तैयार करें और अपलोड करते समय सावधानी को बरतना है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर स्टूडियो से बनवाएं ताकि गुणवत्ता सही हो और किसी भी गलती से बचने के लिए ही सभी जानकारी और प्रमाण पत्र आपको चेक कर लेना है और इस लेख में दी गई जानकारी का पालन करते हुए रेलवे ग्रुप डी भर सकते हैं और किसी भी समस्या से आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपडेट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप आप लोग कैसे कर सकते हो उसका, अगर यदि आप लोग वीडियो चाहते हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप को लाइव बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से जो आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे अपना मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।